है ना। तो अगला टॉपिक यही है बाय द वे, पोटेशियम। सवाल तो सुन लिया आपने। आपने देखा होगा कि डॉक्टर लिखित में देते हैं कि केला नहीं खाना, नारियल पानी नहीं पीना, पालक नहीं लेना, टमाटर नहीं लेना, इस सब में हाई पोटेशियम है, इसका पोटेशियम बढ़ जाएगा, ये मर जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा, ये सारा कुछ। लेकिन जो उन्होंने बोला है, क्या ऐसा होता है, ये हमें समझने की जरूरत है। तो इसको समझने के लिए आप ये समझिए, हाई पोटेशियम, क्या हाई पोटेशियम से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है? देखिए, हाई पोटेशियम, कितने हाई को हाई बोलेंगे? सबसे पहले तो बात यह है 6, पोटेशियम 6 से ऊपर है तो उसको हाई बोलेंगे। क्या 6 से ऊपर होने से हार्ट अटैक आ सकता है? आ सकता है, तो हाई पोटेशियम हो गया। तो ये तो हो गया हेल्दी इंसान के लिए, जो लोग हेल्दी हैं 6 से। लेकिन जो किडनी पेशेंट हैं, एक तरफ हेल्दी इंसान, एक तरफ किडनी पेशेंट, किडनी पेशेंट के बॉडी में फ्लूइड डिपॉजिट है, ये बात पता है, पानी भरा हुआ है उसके बॉडी में। जब उसके बॉडी में फ्लूइड डिपॉजिट हो गया है तो उसकी जो बायोकेमिस्ट्री है वो एक हेल्दी पेशेंट के बायोकेमिस्ट्री से अलग हो गई ना। तो किडनी पेशेंट के बॉडी में फ्लूइड डिपॉजिट होने के कारण उसका जो पोटेशियम का थ्रेशोल्ड है, जिसपे उसका बॉडी सामान्य तरीके से काम कर सकता है, वो थ्रेशोल्ड हमेशा बढ़ जाता है। एक हेल्दी इंसान के लिए 6 हाई है, एक किडनी पेशेंट के लिए 7 को भी नॉर्मल मानते हैं। 7 पे भी उसका हार्ट अटैक नहीं आएगा, कार्डियक अरेस्ट नहीं होगा। हेल्दी का 6 से ऊपर जाएगा तो आ सकता है। तो किडनी पेशेंट का जब हम क्राइटेरिया रखना चाहिए तो हेल्दी वालों के आंकड़े को नहीं देखना है, वो किडनी पेशेंट वाले के आंकड़े अलग हैं। जो बात मैंने आपको बताई, इस बात को अगर आपको डिटेल में जाना है तो वो ये स्क्रीन प्रोजेक्ट है 2019 का, ये है। तो जिससे ये सिद्ध होता है कि किडनी पेशेंट का क्योंकि फ्लूइड डिपॉजिट होता है तो उसकी बॉडी का टॉलरेंस पोटेशियम के लिए हाई हो जाता है। एक नॉर्मल इंसान 7 पोटेशियम टॉलरेट नहीं कर पाएगा उसकी बॉडी, किडनी पेशेंट वाले की बॉडी 7 टॉलरेट कर लेगा, क्योंकि उसमें पानी जमा हुआ है, उसी में वो ज़्यादा अच्छा फंक्शन करेगा। इसीलिए पोटेशियम से पहले तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है कि वो केला, वो नारियल पानी, उसको पीने से तो पोटेशियम और बढ़ जाएगा। क्या इनको पीने से, नारियल पानी पीने से, पालक खाने से, टमाटर खाने से रियलिटी में पोटेशियम बढ़ता है क्या किडनी पेशेंट का, या किसी का भी फॉर दैट मैटर? इस पे भी बहुत बड़ी रिसर्च हुई है जो आपके सामने आंखों के, और इस रिसर्च में ये देखा गया कि जब किडनी पेशेंट को हाई पोटेशियम डाइट दे दिया गया, प्लांट बेस्ड, केला खिलाया गया, नारियल पानी खिलाया गया, पालक खिलाया गया, टमाटर खिलाया गया, तो नतीजा ये निकला कि उनकी किडनी की दिक्कत ठीक हो गई। समझ रहे हैं आप? और ये रहा ट्रायल। आप देखेंगे हमारे हॉस्पिटल में, हमारे कई हॉस्पिटल है पूरे देश भर में, और यह हॉस्पिटल 2021 में सबसे पहले खुला था। 2021 से लेकर 2025 तक 30% पेशेंट हमारे किडनी वाले ही आते हैं, और उनको भर भर के हम नारियल पानी पिलाते हैं, केला खिलाते हैं, पालक खिलाते हैं, टमाटर देते हैं। आप यहाँ भी देख ही रहे हैं, है ना। और नतीजा ये होता है उनका डायलिसिस छूट जाता है, उनकी स्वेलिंग चली जाती है, उनके बीपी कम हो जाता है। कल तक हम दिखाएंगे आपको, है ना। तो वही हो रहा है जो यहाँ पे सिद्ध हो चुका है, और हमारे यहाँ तो होता ही है, ठीक है ना। तो और उनका पोटेशियम भी हाई नहीं होता है, द आंसर इज पोटेशियम उनका हाई नहीं होता, क्योंकि जब आप एक केला खा रहे हैं, केला ब्लड में नहीं गया, केला कहाँ गया? स्टमक में गया। स्टमक में जाने के बाद अब कितना ब्लड में जाएगा पोटेशियम, कितना स्टूल में पास होगा, वो यहाँ डिसाइड होता है। अगर ब्लड में ऑलरेडी एनफ पोटेशियम है तो केले वाला पोटेशियम स्टूल में चला जाएगा। हमारे जो किडनी के पेशेंट हैं उनमें से किसी का भी आज तक पोटेशियम हाई हुआ ही नहीं। केला खा के, नारियल पानी पी के दिन में 3 बार पिलाते हैं, केला 4-5 खिला ही देते हैं, ज़्यादा खाना चाहते हैं वो भी खिला देते हैं, पालक का जूस पिलाते हैं, टमाटर खूब खिलाते हैं, क्योंकि हमें पता है जब प्लांट बेस्ड रॉ हाई पोटेशियम डाइट देंगे तो वो ठीक होने लगेगा। ठीक उसी तरह जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट को हम खूब सारे फल खिलाते हैं, आपको भी खिलाया, कल भी खिलाएंगे, आम के सीजन में आम खिलाते हैं। तो जिन चीज़ों से आप ठीक हो सकते हैं उन्हीं चीज़ों को बता दें कि इसको मत खाना, कहीं ठीक ना हो जाए, है ना। तो ये समझना पड़ेगा, है ना। तो उन डॉक्टर को आप पूछिए, जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई आपने बोला हाई पोटेशियम हो जाएगा केले खाने से, उसका कोई पेपर तो कोई सिद्ध, आपको कैसे पता चला? डॉक्टर को पता कैसे चला? कहीं पढ़ा होगा, तो जहाँ भी पढ़ा होगा दिखा दे। मैं तो दिखा रहा हूँ, ना केवल मैं दिखा रहा हूँ, हम तो आपको पेशेंट भी पेश करेंगे और आप ही में से कुछ लोगों को,
आप तो अगर 3 दिन के लिए आए, जो यहाँ पे 10 दिन से रह रहे हैं, 15 दिन से रह रहे हैं, 20 दिन से रह रहे हैं, उनका जब वो थे शुरू में तब क्या हालत थी, आज क्या हालत है? उनकी सूजन कम हुई क्या? उनकी बीपी कम हुआ क्या? उनका पोटेशियम और तो नहीं बढ़ गया? यही तो सारे क्राइटेरिया हैं, वो अपनी आंखों से देखिए। उनको हम सोशल मीडिया में पोस्ट भी करते हैं, और यहाँ फिजिकली जो लोग हैं उनमें से अगर हैं तो वो आपको कल दिखाएंगे। तो आपके सवाल का जवाब कि ज़रूर ये केले और ये फलों में, सब्जियों में पोटेशियम ज़्यादा होता है, लेकिन वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। उसका ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं कि वो पोटेशियम आपका बॉडी का बढ़ा देगा, नहीं बढ़ाएगा। सबूत ये भी है लिखित में, और सबूत हमारे खुद के पेशेंट्स हैं, और आप भी मेरे पेशेंट हैं। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे आपके सिम्टम कम होंगे, पोटेशियम वहीं का वहीं रहेगा, बढ़ेगा नहीं, राइट। तो इसलिए पोटेशियम से डरने की ज़रूरत नहीं है। और याद रखिएगा, किडनी के पेशेंट्स की पोटेशियम थोड़ा थ्रेशोल्ड हायर होता ही है, तभी उसकी बॉडी ठीक से फंक्शन करेगी, उसका बहुत लो नहीं होगा, है ना। तो दैट इज़ अबाउट द आंसर टू योर क्वेश्चन। अब थोड़ा आगे चलते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है कि बॉडी में जो भी चीज़ ज़्यादा है, अगर वो पोटेशियम है, अगर वो क्रिएटिनिन है, अगर वो सोडियम भी है, अगर वो शुगर है, कुछ चीज़ें ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन कौन सी चीज़ ज़्यादा है, कौन सी चीज़ कम है, हमें नहीं पता। हमें तो ये पता है कि मेरे बॉडी में सूजन दिख रही है, हमें तो पता है कि हमें बॉडी में कमज़ोरी या पेन आ रहा है, ये हमें पता है, राइट। लेकिन ये नहीं पता हमें कि इनमें से कौन सी चीज़ उसमें कल्प्रिट है, वो हमें नहीं पता, वो बॉडी को पता होगा। तो हमें ये करना है कि हम ऐसे पेशेंट को पानी में बिठा देते हैं, गर्म पानी, 40 डिग्री टेम्परेचर। जब गर्म पानी में 40 डिग्री में बैठते हैं तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अभी एक पार्ट सिर वाला तो पानी के बाहर है ना, एक पार्ट पानी के बाहर है, अभी हम सब पानी के बाहर हैं। हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बचपन में पढ़ा हमने। लेकिन जब आप पानी के अंदर बैठते हैं, जो हिस्सा पानी के अंदर है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? बॉडी के ऊपर प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड प्रेशर ऑफ द वाटर, राइट, यानी कि उसमें प्रेशर ज़्यादा है। तो बॉडी के एक भाग में प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बॉडी का दूसरा भाग जो पानी के अंदर, वो पानी का प्रेशर प्लस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो प्रेशर डिफरेंस है प्लस हीट 40 डिग्री, ये दोनों जब एक साथ होता है तो आपका स्किन बिकम्स द थर्ड किडनी। और साथ में सबसे ज़्यादा इस बॉडी में सबसे ज़्यादा प्रेशर कौन से पार्ट में होगा? कौन से पार्ट में होगा? लेग्स में होगा, है ना। जब लेग में ज़्यादा प्रेशर है तो ब्लड सर्कुलेशन गोज टूवर्ड्स हार्ट, यानी कि किडनी में इकट्ठा होगा, हार्ट में इकट्ठा होगा। जब ये ब्लड सर्कुलेशन ऐसे रिवॉल्व करेगा और हीट भी है, तो इन दोनों के वजह से जैसा आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, तो आपके बॉडी में कुछ बदलाव आएंगे, राइट। वो बदलाव क्या है? आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, राइट, हार्ट का रफ्तार। उस वक्त आप कल पानी में बैठेंगे, जो लोग जिनका हमने कल के प्रोटोकॉल में डाला है, उस वक्त हम पल्स चेक कीजिए, पल्स ज़्यादा मिलेगा, आपका हार्ट बीट ज़्यादा हो जाएगा। यही चीज़ क्योर करेगी। जो भी चीज़ फालतू है ना, वो बॉडी से वो निकलेगा, लेकिन क्या चीज़ फालतू है वो हमें नहीं पता, वो टेस्ट से नहीं पता चलेगा, वो बॉडी खुद ही निकालेगी। जैसे पेशाब निकलता है रोज़, क्या आप तय करते हैं कि इसमें से इतना शुगर निकलना चाहिए, इतना पानी निकलना चाहिए, इतना सोडियम निकलना चाहिए? आप तय कर रहे हैं? कौन तय कर रहा है रोज़? वो तो बॉडी तय कर रही है ना। जो बॉडी को नीचे वो पेशाब से निकल रहा है, लेकिन जो पेशाब से नहीं निकल रहा वो इकट्ठा हो रहा है, तो वो फिर स्किन से निकल रहा है। और स्किन से निकले उसके लिए हमने ये एक माहौल दे दिया बॉडी को, राइट। सो वी नीड नॉट टू डिसाइड बॉडी को क्या चाहिए नहीं चाहिए, हमें एक माहौल दे देना है, लेट द बॉडी डिसाइड। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि सही चीज़ जो निकलना चाहिए निकला कि नहीं? आपको हल्का महसूस होगा, आपका दर्द कम हो जाएगा, आपकी स्वेलिंग कम हो जाएगी, आपकी बीपी जो बहुत हाई थी वो नॉर्मल हो जाएगा, राइट, वीकनेस चली जाएगी, यानी कि जो बॉडी में अटक रहा था वो निकल ही रहा होगा। इस तरह से आप उसको कंफर्म करेंगे। तो जब आप हॉट वाटर इमर्शन में बैठते हैं तो कुछ तरह के केमिकल, नाइट्रिक ऑक्साइड, कुछ तरह के प्रोटीन जो आपकी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है वो बढ़ जाते हैं, जो ऑलरेडी कम है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? बॉडी का क्लिनजिंग एजेंट है। बॉडी में जो गंदगी है वो कौन भगाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड भगाता है। तो उसकी क्वांटिटी जब बढ़ जाएगी तो गंदगी बॉडी से हट जाएगी। कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो आपके बॉडी में बर्डन कर रहे हैं, वो कम होती हैं जब हॉट वाटर में बैठते हैं। और जब ये करते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है? जो एक्सेस है, अगर पोटेशियम एक्सेस है तो वो निकलेगा, अगर पेशाब नहीं हो रहा तो पेशाब का रास्ता खुलेगा, तो पेशाब का आउटपुट बढ़ जाएगा। अगर आपका आधा लीटर से कम पेशाब आ रहा था,
जो असली किडनी के पेशेंट होते हैं उनको पेशाब आता ही नहीं है, 1-2 बूंद आता है पूरे दिन में, 1-2 बूंद आता है। लेकिन जब वो ये करते हैं उनका पेशाब आना शुरू हो जाता है। यानी कि बॉडी में जो चीज़ अटक रही है वो निकल रही है ना बाहर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, माहौल देना है। माहौल कैसे देना है, हॉट वाटर इमर्शन, राइट। ये जो हॉट वाटर इमर्शन है जो मैंने अभी बताया, ये ऑलरेडी साइंटिफिक चीजें हैं, एविडेंस बेस्ड है, ये कोई मेरा बनाया हुआ आइडिया नहीं है, ये पहले से ही है। देखिए स्टीम बाथ में क्या नहीं मिलेगा, ये प्रेशर डिफरेंस नहीं मिलेगा, है ना। हमें प्रेशर डिफरेंस भी क्रिएट करना है। स्टीम बाथ विल गिव ओनली हीट, हीट से जो बेनिफिट मिलेगा वो मिल जाएगा। जैसे जब भी आपको फीवरिश लगे, ऐसा लगता है ना बुखार आने वाला है, बुखार आने से पहले लगता है कि कोई छुएगा तो बुखार नहीं है, लेकिन आपको पता है कि अंदर से बुखार आने वाला है, उस वक्त स्टीम बाथ ले लीजिए, बुखार वहीं खत्म हो जाएगा, है ना। तो वो बेनिफिट मिल जाएगा, राइट। लेकिन वो हीट वाला बेनिफिट मिलेगा, प्रेशर वाला नहीं मिलेगा, है ना। तो